हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का सिलेबस यानी विषय सूची के बारे में बात किए थे। उसमें हमने कल आपको बताया होगा कि क्लास 10th का ज्योग्राफी जो है यानी भूगोल जो है उसका फर्स्ट लेसन यानी पहला पार्ट जो है वो है संसाधन एवं उपयोग पढ़ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संसाधन और उपयोग पर। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि संसाधन है क्या। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन कौन से चीज है जिसको हम लोग संसाधन कहते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में किन किन रूपों में हम सबके लिए उपयोगी होता है। ये सारे बातों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसाधन पर कि संसाधन कहते किसको है। तो संसाधन की बात किया जाए तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं, ध्यान से आप सब सुनिएगा, संसाधन किसे कहते हैं, क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होता है वो सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। हमने क्या कहा, दुनिया के वे सभी चीजें या पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुओं में प्राकृतिक वस्तु भी हो सकता है, मानवीय वस्तु भी हो सकता है। तो वो कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्राकृतिक हो गया। अगर हम लोग मानवीय में जाएंगे तो पंखा, टेबल, कुर्सी, मकान, कॉपी, कलम, ये सब के सब क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। देखिए आप सबके लिए हमने यहाँ संसाधन का परिभाषा लिख दिए हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होता है। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, प्रकाश, पंखा, टेबल, कुर्सी, यानी इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधन का एग्जाम्पल हमने लिख दिया है आप सबके लिए। इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे संसाधन के प्रकार, तो आप सब जानते हैं संसाधन सामान्यतः दो प्रकार के होता है। संसाधन सामान्यतः दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। जैसा कि आप सबके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, संसाधन के प्रकार, संसाधन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग वैसे संसाधन या वे सभी वस्तुओं को कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है यानी बनाया गया है और साथ ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। जैसे देखिए प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है आप सबके लिए, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो और साथ ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता हो, सक्षम होता हो, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसके बाद हम लोग संसाधन के दूसरे प्रकार की बात करेंगे तो वो है आपका क्या भाई, तो वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन की बात करें तो वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो और साथ ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होता हो। जैसे हम लोग टेबल, कुर्सी, पंखा, मकान, बल्ब, ये सब की बात करेंगे तो ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही बात को हमने लिख दिया है, वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित हो और साथ ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या हो, सक्षम हो, उससे हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, मकान, कलम, कॉपी, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब के सब मानवीय संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम। इसके बाद संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर से 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु जो है ना, उसको हम बताते हैं। आप संसाधन के बारे में एक महान पुरुष का कथन है जिन्होंने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जो है जिम्मरमैन का है। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और इनके अगर कथन की पुष्टि की जाए तो हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि जब भी कोई संसाधन होता है, अगर वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम ना हो तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाता है। दुनिया की हर एक वस्तु संसाधन हम सब के लिए तभी कहलाता है जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता हो, सक्षम होता हो, है ना। इसलिए जिम्मरमैन ने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं या बनाए जाते हैं। क्योंकि मान लिया जाए ये मार्कर है, ये मार्कर का निर्माण किसी कंपनी ने किया होगा। जब तक वो कंपनी ये मार्कर को बाजार में शेयर नहीं करती और हम लोग मार्कर को बाजार से खरीद कर नहीं लाते और ये बोर्ड पर लिखने का काम नहीं करते, तब तक ये मार्कर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। तो जब तक ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, तब तक ये हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाता। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, जिम्मरमैन। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसको भी आप सबको नोट कर लेना है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी तरह से 2 पॉइंट और हम आपको बताएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो एक अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये कथन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, जिन्होंने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए तो सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग संसाधन के बारे में जाने। संसाधन के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, इसके बारे में जाने, कौन प्राकृतिक है ना, और कौन मानवीय है। किसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, किसको मानवीय संसाधन कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा और जाना। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट जो है ना, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जानेंगे संसाधन को विभिन्न वर्गों, विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर या वर्गों के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किन किन रूपों में है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। और अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना तो एकदम नहीं भूलना है। शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास, है ना। तो इसी तरह से हम आपको क्लास 10th के आर्ट्स पेपर चारों लेकर आएंगे आप सबके लिए, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। अभी हम आप सबके लिए डेली अपलोड करेंगे। एक वीडियो आपका रहेगा इकोनॉमिक्स का और एक वीडियो रहेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। अगर जो बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास इकोनॉमिक्स का नहीं किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो वो हमारे चैनल पे जाकर देख लेंगे। वो वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप सबके लिए आज इतना ही, फिर आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।